जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम है ना द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने ना तटीय मैदान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो बाकी का जो अपना इसका यानी भारत के भौतिक प्रदेश का ये लास्ट टॉपिक बचा है द्वीप समूह। उससे पहले हमने सबसे पहले आपको पता है हिमालय पर्वत पढ़ा था। हिमालय के बाद में हमने उत्तर का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था, तार का मरुस्थल, तटीय मैदान। अब क्या पढ़ रहे हैं? द्वीप समूह पढ़ रहे हैं। तो देखो द्वीप समूह की बात करें तो हम दो, एक तो अरब सागर के द्वीप समूह पढ़ेंगे, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़ेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप कौन कौन से? मेरे हिसाब से इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैं इतना कुछ बता दूंगा आपको इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं द्वीप किसे कहते हैं। देखो द्वीप किसे कहते हैं? एक विशाल, एक छोटा सा स्थलीय भाग होता है जिसके चारों ओर क्या हुआ है, विशाल जलराशि होती है, उसे द्वीप कहते हैं। चारों ओर घिरी हुई विशाल, यानी एक छोटा सा भाग, स्थल भाग जो विशाल पानी से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जबकि एक बहुत बड़ा स्थल भाग जो चारों ओर से घिरा होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप समूह की। सबसे पहले अरब सागर के द्वीप समूह की बात करेंगे कि अरब सागर में द्वीप समूह कौन कौन से स्थित है। तो देखो द्वीप समूह बहुत प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं या इसके अलावा प्रवाल विधियों से निर्मित होते हैं, इसके अलावा नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। तो इन सब द्वीपों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पर है, इस जगह लक्षद्वीप है जो केरल से सबसे नजदीक में पड़ता है। तो हम सबसे पहले अरब सागरीय द्वीपों की बात करें तो उसमें लक्षद्वीप की बात करेंगे। देखो लक्षद्वीप का निर्माण किसे हुआ? लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है परवाल से। परवाल निक्षेप का मतलब होता है जमाव। परवाल क्या होते हैं? परवाल 1 से 2 सेंटीमीटर एक छोटा सा जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे यानी उससे बना होता है, उसके खोल से, यानी छिछले समुद्र क्षेत्रों में ये परवाल पाए जाते हैं। उन्हीं परवालों से है ना, बहुत सारे विशाल परवालों से द्वीप का निर्माण हुआ है। लाखों परवाल से निर्माण होने के कारण, बहुत सारे परवालों की वजह से किसका निर्माण हुआ है? लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है? ध्यान रखना 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। इसमें टोटल, जिसमें 11 द्वीप समूह में मानव आवास है, बाकी में नहीं है। जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप समूह है ये। इसका क्षेत्रफल लगभग 453 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 48,000 जनसंख्या निवास करती है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। अब देखो इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है 11 डिग्री चैनल से। दो भागों में, पहला उत्तर में अमीनी द्वीप है, दक्षिण में कन्नानोरी द्वीप है। ध्यान रखना उत्तर में कौन सा है? अमीनी द्वीप है, दक्षिण में कौन सा है? कन्नानोरी द्वीप समूह है। याद रखना मिनिकोय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। ध्यान रखना मिनिकोय और मालदीव के बीच कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। जबकि मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। मैं बात क्या कर रहा हूं समझना इसको। यहां पर मान लेना ये है मिनिकोय, ये देखो हम बात करते हैं मिनिकोय व मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। देखो ये यहां पर मालदीव, ये यहां मिनिकोय, और यहां पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जिसकी राजधानी माले है। मालदीव और मिनिकोय के बीच में कौन सा है? कौन सा चैनल है? मालदीव और मिनिकोय के बीच 8 डिग्री चैनल है, जबकि मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अब देखो मैं बात करता हूं चैनल क्या होता है। आपने जलसंधि देखी होगी जो दो स्थल भागों को अलग करती है, जलीय भागों को मिलाती है। उसी तरह स्ट्रीट या जलसंधि की बात करें, जलसंधि से थोड़ा सा बड़ा चौड़ा एरिया क्या कहलाता है? ध्यान रखना जलसंधि से थोड़ा सा बड़ा उसको चैनल कहा जाता है। ध्यान रखना ये। अब हम बात करते हैं इसके इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब एक बात और ध्यान रखना लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश। जबकि इसका देशांतरी विस्तार याद रखना आप 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये प्रमुख बातें किसकी हो गई? लक्षद्वीप की हो गई है। अब हम बाकी की आगे की बातें करते हैं। देखो लक्षद्वीप के बाद में हम बात करते हैं अंडमान निकोबार।
इसके अलावा भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं अरब सागर में, मैं आपको बता देता हूँ। पाचम द्वीप कच्छ के रण में स्थित है। इसके अलावा आलिया बेट और खड़िया बेट, आलिया बेट और खड़िया बेट भी यहाँ पर ये अरब सागरी द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। ये मुंबई और गुजरात के आसपास में स्थित है। इसके अलावा सालसेट, आपको पता है खुद मुंबई 7 द्वीप समूहों पर स्थित है। सालसेट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सालसेट। सालसेट किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सालसेट द्वीप समूह, ध्यान रखना। ये मुंबई के निकट हेनरी द्वीप, केंद्र द्वीप, एलिफेंटा द्वीप है। इसके अलावा काठियावाड़ तट पर पिरम है और बेसला द्वीप समूह है। ये प्रमुख द्वीप है छोटे छोटे अरब सागर में स्थित है। इसके बाद में हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बातचीत करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खूब सारे द्वीप है, तो देखो एक एक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें इसके क्रम से। देखो कोको द्वीप, ये कोको द्वीप बांग्लादेश और भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। उसके बाद में लैंडफॉल द्वीप है। अगर उसके अलावा बात करें लैंडफॉल के दक्षिण में नारकोडम द्वीप है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। कौन सा द्वीप? नारकोडम द्वीप म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा उसके बाद में उत्तरी अंडमान द्वीप, ध्यान रखना। उत्तरी अंडमान के बाद में मध्य अंडमान द्वीप है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मध्य अंडमान। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा सेल्यूर जेल। उसके बाद में हम बात करें तो दक्षिणी अंडमान के बाद लघु अंडमान आता है जिसको हम लिटिल अंडमान भी कहते हैं। उसके बाद में कार निकोबार है। कार निकोबार के दक्षिण में लघु निकोबार है। उसके बाद में उसके दक्षिण में लघु निकोबार के दक्षिण में दक्षिणी निकोबार है। दक्षिणी निकोबार तो मैं कह सकता हूं कि भारत का जो अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो दक्षिणी निकोबार में स्थित है, जो 24 दिसंबर को आपको पता है सुनामी की वजह से, बॉक्सिंग डे सुनामी की वजह से क्या हो गया, ये जलमग्न हो गया है। इसके अलावा देखो यहाँ की बात करें तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में ध्यान रखना 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार या कोर निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। आप अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार याद रखना चाहते हो तो ये भी याद रख लेना। अक्षांश विस्तार इसका 6 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशांतरी विस्तार इसका 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आपको पता है भारत का अंतिम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। याद रखना बंगाल की खाड़ी में कुल मिला के कितने 204 द्वीप समूह हैं। ये 204 द्वीप समूह ये आरबीएससी के अकॉर्डिंग है, राजस्थान की किताब के अकॉर्डिंग, जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें 572 द्वीप है। ये भी याद रख लेना आप साथ साथ में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 572 द्वीप है। ये मुख्य बातें याद रखना है इसकी। इसके अलावा हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख चोटियां। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख चोटियों में उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक, ध्यान रखना। ये सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की जो 738 मीटर है। उसके बाद मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डियोबोली है, ध्यान रखना, जो 515 मीटर है। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट कियोब है जो 460 मीटर है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुल्लर है, ध्यान रखना। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुल्लर है जो 642 मीटर है। इसके अलावा कुछ पथरीले द्वीप है जो पश्चिमी तट पर है, जो मैंने बता दिए हैं। एक बात आप विशेष तौर पर याद रखना कि मध्य अंडमान में एक जनजाति है जिसका नाम है जारवा जनजाति। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना कि कौन से अंडमान, मध्य अंडमान में एक जनजाति है जारवा जनजाति। इसके अलावा ये भी याद रखना एक दर्रा है डक्कन दर्रा, डक्कन पासेस। तो ये क्या है, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित है, तो ये भी आप याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं। देखो
पश्चिमी तट पर बने हुए, पश्चिम की ओर बने हुए जितने भी द्वीप है वो ज्यादातर पथरीले द्वीप है, जबकि पूर्वी तट पर स्थित जितने भी द्वीप है वो काप मिट्टी से बने हुए हैं लगभग। अब बात करें कौन कौन से द्वीप है ऐसे, तो देखो एक द्वीप है बासरा मांडला द्वीप जो चिल्का झील है, चिल्का झील के निकट है। ये कहां पर है? चिल्का, ये उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखना। कहां है ये? उड़ीसा में, ये याद रखना विशेष तौर पर। इसके अलावा सागर द्वीप है, कौन सी नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे है। कहां वैसे? पश्चिमी बंगाल में सागर द्वीप समूह। इसके अलावा सोट द्वीप और विल्लर द्वीप है, ये महानदी और ब्राह्मणी नदी पर है, ध्यान रखना। वैसे विल्लर द्वीप वैतरणी नदी के किनारे है, यहाँ पर ही भारत का चांदीपुर मिसाइल परीक्षण है, ध्यान रखना। कहां पर? विल्लर द्वीप में। कौन सा है? चांदीपुर मिसाइल परीक्षण है कहां? ये उड़ीसा में, याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना यहाँ पर रामेश्वरम में पब्बन द्वीप, रामेश्वरम का कौन सा द्वीप? पब्बन द्वीप है। इसके अलावा आपको पता है पुल्लिकट झील के पास में हरिकोटा है, श्री हरिकोटा, जहां पर सतीश धवन केंद्र स्थित है, भारत का सतीश धवन परीक्षण केंद्र स्थित है। अब देखो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, हिमालय जो म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है उसी का ही विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये मैंने आपको इनके बारे में जो डिटेल्स था वो मैंने बता दिए। छोटे मोटे द्वीप समूह आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद।